ओके बहुत तो अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, तो इसके पहले क्या था कि बेसिकली वो तुमको एल एम ये सब के बारे में बता रहे थे, एस पी ऑर्बिटल्स सब जो रहता है ना, क्वांटम नंबर्स, उसके बारे में बता रहे थे। तो वो बताना है या सब जानते होगे? इसका वैसे ऐसा कुछ एसेंशियल ये नहीं है, 4 इसके टाइप के बिना भी क्वांटम समझ। नंबर होते हैं, वो चीज। हाँ वही है बस, उसके अलावा कुछ। ब्रो रहने दे, उसमें तो हाँ क्या ही करना है। नहीं तो पड़ेगा। बेसिकली एक शॉर्ट ये रहता है डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट में मैं फटाफट बोल रहा था। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मेरे मैग्नेटिक नोट्स क्वांटम कहाँ है, नंबर, पहले ये और तो बताओ। चौथा होता है वो स्पिन स्पिन क्वांटम क्वांटम नंबर। पिन। और पहला अपना वो शेल को डिनोट करता है, दूसरा उसके अंदर उसके एक मिनट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को डिनोट करता है, तीसरा उसके मैग्नेटिज्म को डिनोट करने के लिए आता है। किसके लिए आता है बताओ, मेरे को याद नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए होता है, और मतलब वो हाँ आखिरी स्पिन दिखाता चौथा है। हाफ माइनस हाफ हाँ हाँ हाँ, स्पिन। हाफ या माइनस हाफ वो स्पिन दिखाता है, मतलब वो डायरेक्शन के लिए होता है। हम्म। चलो बढ़िया, ठीक है ड- फिर। हाँ तो सेमीकंडक्टर बेसिकली ऐसा होता है कि देर इज अ कंडक्शन बैंड एंड देर इज अ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको कंडक्शन बैंड में जाना रहता है, तो वो करंट फ्लो होता है। तो ये होता है एनर्जी गैप। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एनर्जी गैप काइंड ऑफ थिंग। तो एनर्जी गैप वेरी करता है हर एक चीज में। नाउ कंडक्टर में एनर्जी गैप ओवरलैप हो जाता है तो बहुत इजीली चला जाता है, एंड इंसुलेटर में काफी बड़ा गैप होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे तो, बट एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ बस कि इफ द एनर्जी गैप जो Eg से डिनोट किया अभी इज ग्रेटर, मच ग्रेटर देन kT, k हियर इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 300 केल्विन व्हिच इज रूम टेम्परेचर, ये दे रखा है। तो इफ Eg इज मच मच ग्रेटर देन kT, तो फिर वो इंसुलेटर हो जाता है। एंड इफ Eg इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू kT, तो फिर इट्स अ सेमीकंडक्टर। हम लोग जो पढ़ने वाले वो यही है पूरा, ठीक है। अभी दो प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर। ये होता है, एक होता है इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग नहीं होता है कुछ भी। इंट्रिंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई डोपिंग नहीं होता है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से डिनोट करते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स को p से डिनोट करते हैं। नाउ हम लोग तो मतलब याद ऐसे रखते हैं कि प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव यानी होल। तो तुम लोग इफ यू आर कंफर्टेबल तो फिर तुम लोग ऐसे याद कर लो। तो हाँ, तो इंट्रिंसिक में ऐसा होता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, और फिर उसको एक कांस्टेंट ni से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं दिया, समझने की कोशिश भी मत करना, बहुत खतरनाक सा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बस रट लो। And what is B over here is the material dependent parameter। हाँ, तो material dependent parameter होता है, ये दिया हुआ होगा तुमको क्वेश्चन में हमेशा। Now NP, which is the concentration of holes, is equals to Ni square in this case because तीनों का concentration equal है, और वो ही इलेक्ट्रॉन्स का भी रहेगा। Now coming to the second type of semiconductor, which is extrinsic semiconductors। Now इसमें डोपिंग परफॉर्म होता है, why? बिकॉज वो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना रहता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स जाए, होल्स का मूवमेंट हो इनसाइड द सेमीकंडक्टर एंड करंट फ्लोज, एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑन टी। टी हियर इज द टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फिर वो करंट फ्लो होता है बेसिकली। तो ना, अगर तुम उसमें डोपिंग कर रहे हो यानी तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर पे उसका डिपेंडेंस कम हो जाता है, इसलिए डोपिंग करता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के रहते हैं, एक होता है एन टाइप डोपिंग, ठीक है। इसमें डोनर डोपिंग होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एनडी। डोनर डोपिंग इन द सेंस होल्स को डोप करता है, ठीक है। वैसे तो Ni we know is concentration of either holes or electrons, but
Nd, which is the doped holes, is much greater in concentration than Ni. But ऐसा मान के चल सकते कि it is almost equivalent to the existing holes. ठीक है, तो now using the same formula which is Nn. एक सेकंड, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। एन शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में, एन ओ हाँ और एन टाइप में। हाँ 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 राइट, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड which is almost equal to the doped holes basically. तो वही सेम फॉर्मूला जो अपन ने ऊपर यूज किया हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स शुड बी इक्वल टू द होल, मतलब Ni. नाउ सिंस दिस इज इक्वल, अपन ने प्रूव किया कैसे, तो दिस इज इक्वल तो ऐसे मतलब in order to remove the number of holes which are already existing in that material, अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी, एक आधी बार आ जाए गलती से तो आ जाए बस। इसे फिर वही पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी होता है। पी टाइप मतलब इट इज लैकिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स डोप करवा दिए विच इज एन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोप करवा दिए। नाउ electrons are much more than Ni and electrons are almost equal to the number of holes which are already present in that material. ठीक है, तो now Np which is the number of electrons into Pp, this is a standardized formula। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस रट लो इसको। कैसे आया, तो इट इज बीन डिराइव फ्रॉम जो फर्स्ट टाइप ऑफ था ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, हाँ हाँ उधर से डिराइव हुआ ये। तो इट्स द सेम फॉर्मूला। तो अपन ने बोला है कि नंबर ऑफ होल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वही फॉर्मूला में डाला एंड यू गेट द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मटेरियल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टू टाइप्स ऑफ करंट विच जो होता है सेमीकंडक्टर्स में। One is the drift current. Drift current is due to an external charge, external voltage, external source of voltage, due to which electric field पैदा होता है। Electric field होता है, and these electric field result in acceleration of electrons. ठीक है, now तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक्सेलरेट होते हैं। ठीक है, ओके, तो किसी के माइक से बहुत जोरदार आवाज आ रही है। म्यूट हो गया वो। चल ठीक है, कोई ना। तो holes get accelerated in the direction of, हाँ भेज देगा, कंटिन्यू कंटिन्यू, चैट में देख लूंगा। okay, हाँ, तो holes accelerate in the direction of E and electrons accelerate opposite to the direction of E। ये मैं बता दूंगा, एक नीचे डायग्राम बनाया उसमें। ठीक है, तो अभी ये सब फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये तो कोई आता नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो ये वाला, हाँ, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इसका कोई आइडिया नहीं है और आता भी नहीं। इसका डेरिवेशन कहीं आता नहीं है, और इसका डेरिवेशन किसी को देखना हो तो 12th एस एल अरोड़ा की किताब में लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है मगर। हाँ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये नेगेटिव साइन इसलिए आता है बिकॉज वी हैव सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई, तो इसलिए फिर ये नेगेटिव साइन आता है। नाउ अगेन, जो ड्रिफ्ट करंट होता है उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ए इज द एरिया, Q is the standard charge 1.6 into 10 to the minus 19 वाला, ये होल डेंसिटी होता है। होल डेंसिटी के वैल्यू क्वेश्चन में दिए होते हैं। एंड वीपी ड्रिफ्ट या तो तुमको वीपी ड्रिफ्ट डायरेक्टली दिया होगा या ऐसा फॉर्मूला में डाल के दिया होगा। ठीक है, दिस इज फॉर होल्स। नाउ कमिंग टू द ड्रिफ्ट करंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है बिकॉज इट इज ड्रिफ्टिंग
इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे बोल दिया था मैंने, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज सब्स्टिट्यूटिंग, ये वाला वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैंने 2 बार गलती से लिख दिया ऐसे, बट हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नाउ टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब ये ए को तुम नीचे लेके आओ इसके बस, और दोनों को ऐड कर दो तो तुमको याद आएगा। नाउ इधर सिग्मा इज इक्वल, ई हटा दो तो बाकी का जो बचता है दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ विच इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ करंट होता है डिफ्यूजन करंट। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन चार्जेस। जब जब तुम हैवी डोपिंग कर लेते हो तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है चार्जेस में, और वो फिर वो डिफ्यूजन करंट हो जाता है, और डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो अगेन होल करंट डेंसिटी व्हेन इन अ डिफ्यूजन करंट, तो ये होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, एंड इट वुड बी फंक्शन, फंक्शन के टर्म्स में दिया हुआ होता है, यू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन और जो भी वैल्यू बोली देगी वो पुट कर दो, तुमको आंसर आ जाता है, ठीक है। नाउ ये एक ग्राफ है बेसिकली, होल कंसंट्रेशन हाउ इट डिक्रीजेस एज होल, मतलब होल डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो होल करंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके कारण वो ये हो जाता है। नाउ दिस माइनस साइन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ये जो है डिफरेंशिएशन, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा एक नेगेटिव स्लोप है तो उसके कारण वो माइनस आ जाता है ना। होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी नेगेटिव स्लोप तो है ऐसा, बट देन क्यू इज ऑल्सो माइनस, तो दोनों नलिफाई होकर एक प्लस आ जाता है। अगेन दिस इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इस साइड होता है तो उसका करंट ऑपोजिट साइड फ्लो होता है, सबको ही मालूम होगा। नाउ दिस इज अ रिलेशनशिप, बस याद कर लो, इसका सर ने बोला था बाद में कराएंगे, बट पता नहीं अब, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है, दिस इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, दिस इज द मोबिलिटी कांस्टेंट, दिस इज द थर्मल वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद कहीं पे भी तुम लोग को वीटी दिख गया ना तो मतलब थर्मल वोल्टेज ही है। एंड केटी बाय क्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड द चार्ज। ये इतने फॉर्मूले भाई, इतने भाई, तो बस है, मतलब मैं किसी पे भी आगे किसी भी उठ के क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। हाँ आ सकता है, मतलब गेट में तो आया था, तो हाँ एक्सपेक्ट कर लो आ जाएगा, इसलिए मतलब दिस इज पूरा फॉर्मूला से ही भर्ती किया हुआ है मैंने, ये मेरा बुकलेट है, तो हाँ। हाँ ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द पीएन जंक्शन, ठीक है। दिस इज द होल्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉन साइड। नाउ हम लोग ने पहले ही डिफाइन कर दिया था दैट नंबर ऑफ होल्स is equals to the number of acceptor electrons and number of electrons is equals to the number of acceptor holes, ठीक है। नाउ डिफ्यूजन विफ्यूजन हो गया, मतलब ड्रिफ्ट तो हो नहीं रहा है खैर, बट डिफ्यूजन करंट हो गया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन चार्जेस, डोपिंग हो गया, तो ये रीजन फॉर्म हो गया इधर, एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया इधर, एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया इधर। अभी ये लेंथ को एक्सपी और एक्सन बोलते हैं, द होल विड्थ इज डब्ल्यू, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ ये में क्या लिखा है, तो बेसिकली ये लिखा है कि इफ देर आर मोर होल्स देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन साइड, मतलब ये एन है एंड दिस इज द पी टाइप, ठीक है। इफ इधर होल्स ज्यादा है देन द इलेक्ट्रॉन्स हियर, देन होल डिफ्यूजन होगा, मतलब होल्स डिफ्यूज होते रहेंगे ना। ये मैंने पूरा दोनों का कंबाइन किया हुआ है, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड इज ग्रेटर देन द होल्स ऑन पी साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे। यार वो दिखता है तो अच्छा है। चलेगा चलेगा, समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, तो वाई होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन टेक,
ठीक है ना। कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग हो जाती है। हैवी डोपिंग में डिफ्यूजन करंट चलते रहता है अपना, फिर वो डोप जो डोपेंड आयंस है उनके कारण एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफ्यूजन करंट फिर जैसे ही फील्ड एक अच्छा वैल्यू मतलब जैसे ही फील्ड का एक सब्सटैंशियल वैल्यू हो जाता है तो ये डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट बन जाता है, मतलब डिफ्यूजन करंट बिकम जीरो एंड द होल सर्किट में फिर ड्रिफ्ट करंट हो जाता है। ठीक है, अब ये W जो ये विड्थ था उसका फॉर्मूला ये है यार, तो भी ऐसे ही याद कर लो और क्या। मतलब ड्रिफ्ट करंट हो जाता है तो मतलब एक तरीके से करंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा बिकॉज ड्रिफ्ट करंट है तो कंपैरेटिवली दो डिसीजन करंट के थ्रू। हाँ राइट राइट राइट, यू कैन हाँ से दैट, you can say हाँ that compared to ओके। diffusion current, drift current will be more. पर अगर अपन ऐसा कंसीडर करें कि ड्रिफ्ट करंट तो रिवर्स बायस के केस के अंदर होता है और रिवर्स बायस के अंदर तो करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली फ्लो करता है। नहीं but then अभी वो पार्ट पे आया नहीं है, दिस इज कंसिडरिंग अ बहुत जनरलाइज सा चीज है हुआ है जिसमें हैवी डोपिंग हो जाता है ना। रिवर्स बायस में कम इतना हैवी नहीं होता है बेसिकली, इसमें बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा अच्छा। हैवी किया हुआ है डोपिंग। तो उसके कारण डोपिंग के कारण ना जनरली whenever there is great difference between the concentration of electrons and holes due to heavy doping, तो फिर डिफ्यूजन करंट चालू हो जाता है। डोपेंट आयंस हो जाते हैं वो फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर डिफ्यूजन करंट बंद होकर ड्रिफ्ट करंट चालू हो जाता है। मैं आता हूँ ठीक। रिवर्स बायस पे तो तू समझ जाएगा शायद तक। सबर रखो, सब आएगा सब आएगा। हाँ तो फिर ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के कारण एक बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। नाउ दिस इज अगेन थर्मल वोल्टेज जिसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ एट ऑल दिस कम्स। ठीक है, तो ये V नॉट है, दिस इज द सेम V नॉट जो ऊपर यूज हुआ है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज बैरियर। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला याद करने वाली चीज। ठीक है, नाउ एक अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया, नाउ कंसिडरिंग द केस ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, नाउ मैं एक आइडिया दे देता हूँ। जनरली रिवर्स बायस में क्या होता है, यहाँ से बैटरी से ड्रिफ्ट करंट निकलता है और अंदर ही अंदर एक डिफ्यूजन करंट इस साइड फ्लो हो रहा रहता है। तो मतलब ड्रिफ्ट करंट यहाँ से जा रहा है और डिफ्यूजन करंट यहाँ से आ रहा है, इट डज नॉट रियली मेक सेंस राइट। तो इसलिए जो उसने बोला रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है व्हेनेवर द डिफ्यूजन करंट का इतना ज्यादा वैल्यू हो जाता है कि वो डोमिनेट कर लेता है पूरे सर्किट में। ठीक है, नाउ रिवर्स बायस एम्स एट मेकिंग वी नॉट बिगर। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक्सेसिव डोपिंग हो रहा इसमें, तो उसके कारण तुम्हारा वी नॉट काफी बढ़ रहा। ठीक है, बट द एंड रिजल्ट इज कोई करंट फ्लो नहीं होता है सच। एंड वी कैन से इन अ वे कि डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, मतलब दिस थिंग डज नॉट रियली मेक सेंस राइट। बट व्हाट वी नो इज डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों की वैल्यूज इक्वल रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से ये माइनस साइन हो जाता है। बहुत ठीक है, अच्छा। ये एंड और वो भाई इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं ना कि जैसे ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे ना टोटल डायोड में करंट तो जीरो है और टोटल दो ही करंट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन करंट नेगेटिव ऑफ ड्रिफ्ट करंट, वो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं ना। राइट, इट्स द सेम है थिंग, ना। मतलब मैंने सिर्फ उतना बोल दिया कि हाँ डायरेक्शन ओके। ऑपोजिट होने की वजह से इट इज। ओके थैंक यू। ठीक है, तो ये सिचुएशन को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन दिस सिचुएशन occurs। ठीक है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है व्हेन द डिफ्यूजन इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वो सिचुएशन को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, नहीं तो फिर जनरली क्या होता है, डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो वो डोमिनेट करता है सर्किट में, लेकिन व्हेन इट इज डोमिनेटिंग
मतलब एक सेकंड ना, देखो डिफ्यूजन करंट का वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इट इज डोमिनेटिंग इन द सर्किट, बट ड्रिफ्ट करंट भी साथ साथ नलिफाई कर रहा है, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट ऐसा हो रहा है बेसिकली, राइट? तो आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन आई डिफ्यूजन की वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि रिवर्स बायस में करंट बहुत ही स्लो होता है, मतलब छोटा वैल्यू होता है, स्लो नहीं, छोटा वैल्यू हो जाता है, ओके? एंड व्हेन दिस सिचुएशन अराइव्स, तो फिर इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है ना? अब ये मेरे को समझ में नहीं आया क्यों सर ने ये बताया दिस डेरिवेशन, बट हाँ सर ने बताया तो है। तो NI जो फॉर्मूला था ऊपर से उठाया था मैंने, ठीक है ना? NI स्क्वायर इज समवॉट प्रोपोर्शनल। ये ओमेगा ज्यादा नहीं होगा इतना भारी सा ये? क्या ओमेगा वाला जो फॉर्मूला लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ नीचे। ओमेगा कहाँ है? डब्ल्यू। ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू। अच्छा ये दिस इज वही है, वही जो विड्थ है ना, हाँ। यहाँ पे आफ्टर देख रिवर्स बायस में ना विड्थ बढ़ते रहता है, हम्म, विड्थ बढ़ते रहता है, तो वी नॉट सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वी नॉट प्लस वी आर रहता है, वी रहता है, वी इज बेसिकली दिस वैल्यू प्लस वी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द विड्थ, ठीक ओके है? ओके। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एन एस प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एंड आई एस, ओके आई एस इज आई ड्रिफ्ट, ओके? आई एस मतलब आई ड्रिफ्ट होता है, एंड आई ड्रिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हम्म। तो फिर आई ड्रिफ्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। अब ये क्यू करवाया, कैसे करवाया ये मेरे को नहीं समझा, बट करवाया। बट तो प्रोपोर्शनलिटी सारी याद रखनी पड़ेंगे आई गेस। हाँ, मतलब मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला टाइप्स है, वो रट लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है? नाउ एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, मतलब शुड हैव रिप्रेजेंटेड, एक सेकंड ना, हाँ, तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें जो V रहता है, द वोल्टेज दैट इज बीइंग इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर, एक वोल्टेज होता है, राइट? एक करंट फ्लो रहा है तो वोल्टेज भी होगा डेफिनेटली। तो जब ये वोल्टेज इज इक्वल टू द बैटरी सोर्स, वी नॉट क्या है मतलब, ओके बिल्ट इन पोटेंशियल, जो बिल्ट इन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द बैटरी सोर्स, इट इज द न्यू वोल्टेज, ठीक है? इसके ये एक रेंज रहता है छोटा सा जिसमें रिवर्स बायस होता है। अगर न्यू वोल्टेज के आगे चला गया तो बहुत रैपिड डिफ्यूजन करंट होगा और वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, और अगर इसके नीचे आ गया तो ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं पढ़ाऊंगा वो सब, ठीक है? तो बस इतना याद रखना है कि व्हेन द बिल्ट इन वोल्टेज इज इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज, देन नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज डेवलप हो जाता है, मतलब वो वोल्टेज को नी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है? नाउ कमिंग टू फॉरवर्ड बायस वाला केस, ठीक है? नाउ हो क्या रहा है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, जो डिफ्यूजन करंट है, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब करंट का फ्लो चलता रह रहा है कंटिन्यूअसली अच्छे से, तो फिर विड्थ जो है वो रिड्यूस हो रहा है और डिफ्यूजन करंट बेसिकली राइज हो रहा है, बिकॉज इसके एक एक्सटर्नल सोर्स की वजह से भी एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिल रहा है ना उसको, डिफ्यूजन करंट इज इंक्रीजिंग। तो व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आई फाइनल, तो फिर आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट होता है,
ठीक है, फ्रॉम पी टू एन बेसिकली मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, इट कैन बी एक्चुअली फ्रॉम पी टू एन ही होता है जनरली, बट गोल घुमा के दे दिया तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, अभी व्हाट इज आई डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या है, तो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला उसका आई डिफ्यूजन का। ठीक है, व्हाट इज डी, डी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। व्हाट इज एल, आई, एल इज द डिफ्यूजन लेंथ। ये सब तुमको दिया हुआ रहेगा यार क्वेश्चन में, तो इसका टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये जो है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, रुक जाना है ना, दूसरे से कर, ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई ड्रिफ्ट, द ड्रिफ्ट करंट। तो वही मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर से विड्थ, now since the width is decreasing, जो अपना V नॉट रहेगा which is the built-in voltage, उसको अपने बैटरी के वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा since the width is decreasing। ठीक है, मतलब मेरे को तो ठीक है, अब थोड़ा कम बचा बट ठीक है, अब क्या करना ही है कुछ। मतलब इसमें तो काफी सारा फॉर्मूला ही है, किसी मतलब किसी और को डाउट है क्या कोई? ओके, तो नहीं है तो हाँ, कोई बोला क्या? नहीं, कोई नहीं बोला। तो हाँ, रेजिस्टेंस देर, कभी कभी एक पीएन जंक्शन में ना हमेशा रेजिस्टेंस होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ डीसी वोल्टेज। तो जब भी तुम एक डीसी सोर्स यूज कर रहे हो तो एक स्टैटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाउ एट दिस, एक ग्राफ है बेसिकली, दिस इज एक्सपेरिमेंटली मेड ग्राफ। तो जब ये V होगा, दिस इज द पॉइंट, जब when the DC source is equal to this V naught, तभी तुम्हारा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, because resistance is equals to voltage by current, right? Now जो वोल्टेज है ना, इफ वी इंक्रीज इसके आगे तो करंट भी उतना ही बढ़ रहा है वोल्टेज के जितना। सो बेसिकली दिस पॉइंट पे V सबसे ज्यादा होगा, R सबसे ज्यादा होगा, सॉरी, बिकॉज ये पॉइंट पे I भी सब्सटेंशियली लो है और V काफी सब्सटेंशियली हाई है। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस वेयर बोथ आर यूज्ड, AC DC दोनों यूज करते हैं, तो फिर उसमें सिंस AC यूज करते हैं तो वोल्टेज तो चेंज होते रहता है, तो एक डायनामिक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ चीज क्रिएट हो जाता है। नाउ वही फॉर्मूला, ये वाला ही फॉर्मूला मैंने यूज किया है नीचे। ठीक है, नाउ ये क्यों किया मैंने समझा देता हूँ। तो ये डिफरेंशिएट करके आई हैव कम टू अ कंक्लूजन of finding RD with a known values। हमको थर्मल वोल्ट हुआ रहेगा क्वेश्चन में, V would be the battery voltage of the battery and ID would be the current, जो ड्रिफ्ट करंट, सॉरी डिफ्यूजन करंट होता है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट करंट है, तो वो डिफ्यूजन, हाँ। तो मैंने बेसिकली इसको डिफरेंशिएट किया एंड ये छोटा सा डेरिवेशन था तो मैंने कर दिया। ठीक है, नाउ सर्टेन केसेस में जो V है which is the बैटरी, ये इतना हाई हो जाता है दैट दिस -1 का कुछ मोल नहीं रहता, फिर से V हो जाता है, ये दोनों कट होके यू गेट दिस फॉर्मूला, एंड V थर्मल एट रूम टेम्परेचर 26 मिलीवोल्ट्स। ये कैसा आया था, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नाउ अच्छा कोई डाउट है? नहीं, मेरे को, मेरे को तो नहीं है, मतलब ठीक है, वो थ्योरी थ्योरी सी है, कुछ इस पर समझने लायक तो कुछ खास है नहीं। हाँ वो तो है। तो नाउ कमिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन। कैपेसिटेंस होते हैं एक डिप्लीशन वाला कैपेसिटेंस, एक डिफ्यूजन वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, डिप्लीशन कैपेसिटेंस तभी क्रिएट होता है जब रिवर्स बायस होता है, बिकॉज रिवर्स बायस में तुम्हारा विड्थ इंक्रीज हो रहा है,
तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस काइंड ऑफ रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, फॉर्मूला है, रट लो। ठीक है, अच्छा ये सबको मैंने अल्फा डिनोट किया था। सीजे एवरीवन नोस ये चार्ज अक्रॉस जंक्शन है ना, ये वाला। हाँ हाँ क्यूजे क्यूजे हाँ है हाँ, ना। चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अक्रॉस जंक्शन, राइट। ठीक है, तो ये एवरीवन नोज दिस। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला डिराइव किया। बस इतना है कि जब वी आर जीरो हो जाता है, यानी रिवर्स वोल्टेज जो रहता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज, इफ दैट इज जीरो, देन यू गेट अ कंडीशन विच इज सी जे नॉट, और उसी के टर्म्स में सी जे को पूरा रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ सेकेंड कैपेसिटेंस इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस विच टेक्स प्लेस फॉरवर्ड बायस केस में। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन को तुम फॉरवर्ड बायस कर रखे हो, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, और जो एक्सेस माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं पीएन जंक्शन में। ठीक है, तो ये जो है विड्थ, इसमें एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब वो स्टेडी स्टेट हासिल कर लेता है तो वो सिचुएशन को बोलते हैं दैट क्रिएट्स अ कैपेसिटेंस लाइक सिचुएशन। तो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन होता है। ये इसका हो गया थियोरी। बस इतना लिखा है इसमें कि अगर तुम नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स चेंज कर दो तो स्टेडी स्टेट भी चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। और उस जो अपना डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसमें फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। नाउ दिस इज द मीन ट्रांजिएंट टाइम, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या तुमको मल्टीपल ट्रांजिएंट टाइम दिए रहेंगे, उसका मीन निकालो या व्हाटएवर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, हाँ ये हो गया वी आर। इसके नीचे अगर तुम इसके आगे तुम वोल्टेज बढ़ाते हो इन दिस डायरेक्ट, तो वोल्टेज बढ़ाते हो तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अभी हम लोग वो सिचुएशन पे आ गए। हाँ, तो मतलब अगर बैटरी का वोल्टेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये जनरलाइज आइडिया है, इसके बाद और दो काइंड्स ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन है। तो ये जनरलाइज आइडिया है, अगर बैटरी का वोल्टेज तुम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स इंक्रीजिंग द वोल्टेज, तो पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई हुए जा रहा है कैरियर्स को, और वो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो जैसे ही कैरियर्स को पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, वो जाके जो स्टेबल एटम्स है इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, उसको कोलाइड कर रहा है और मोर कैरियर्स क्रिएट कर रहा है। नाउ सिंस मोर कैरियर्स क्रिएट हो रहा है तो एक ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, बिकॉज देन मोर वोल्टेज इज बीइंग रिक्वायर्ड। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वोल्टेज वाला सिचुएशन हो गया ये। ठीक है, अभी अगर तुम लाइटली या मॉडरेटली डोप करते हो कोई भी इसको, तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, और हेवीली डोप करते हो तो जीनो ब्रेकडाउन होता है। समझाता हूँ क्यों। ठीक है, अभी नाउ वी हैव कंसिडर्ड द, ये वो एक ग्राफ है बेसिकली। तो ये हो गया तुम्हारा वीवी विच इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा तुम्हारा वी, मतलब नी वोल्टेज, और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज अनदर वे apart from doping wherein you can increase the number of carriers. ठीक है, नाउ इंक्रीज क्या टेम्परेचर, तुम्हारे कैरियर नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ गए, मतलब कि लेस वोल्टेज करके भी तुमको उतना ही करंट मिल रहा है जल्दी से, राइट। सो वही मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ यू कीप द करंट कांस्टेंट और वोल्टेज उतना ही है, तो फिर ये मेरे को जेई के नोट्स की क्यों याद दिला रहा है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ था। होगा यार, मैंने पढ़ा नहीं।
सेमीकंडक्टर्स अभी पढ़ना चल गया, हाँ बट हाँ ऐसा होता है बेसिकली व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इन शॉर्ट बोलूँ तो सेम अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हो जाता है एट अ लेसर वोल्टेज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ ब्रेकडाउन इज द एवलांच ब्रेकडाउन। ये अकर करता है ज्यादा वोल्टेज रहता है तब और लाइटली डोप रहता है तब। बिकॉज बेसिकली ब्रेकडाउन किसके वजह से होता है? बिकॉज वोल्टेज इज बीइंग इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू। नाउ वोल्टेज या तो तुम हाई कर दो, या एक और केस आएगा जिसमें वोल्टेज कम कर दो लेकिन डोप हैवीली कर दो। तो इसमें लाइटली डोप किया हुआ है और वोल्टेज ज्यादा है। तो वोल्टेज ज्यादा कैसा है? सोर्स का वोल्टेज तुमने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो माइनॉरिटी कैरियर डिप्लीशन रीजन से एक्सेलरेट होने लगा। फिर वो जाके कुछ एटम्स को हिट किया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज्ड, देयरफॉर द करंट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसलिए हाई वोल्टेज। नाउ समझ गए ना ब्रेकडाउन क्यों हुआ? हो गया? भाई ठीक है, मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है हाँ हाँ, समझ के ब्रेकडाउन क्यों हुआ है। ऑनेस्टली। हाँ, तो दिस एवलांच ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस जब 7 वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ एवलांच ब्रेकडाउन में विड्थ ज्यादा होता है बिकॉज फिर डिप्लीशन रीजन, जो विड्थ है उसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। और जो तुम्हारा डोप्ड एलिमेंट्स होते हैं दैट इज लेस बिकॉज इट इज लाइटली डोप्ड। ठीक है, नाउ एवलांच ब्रेकडाउन हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, व्हाई आई डोंट नो, बट है। ठीक है, अभी आता है सेकेंड काइंड ऑफ ब्रेकडाउन विच टेक्स प्लेस एट लोअर वोल्टेज, और जब डोपिंग हेवीली होता होगा। ठीक है, नाउ ये केस में विड्थ तुम्हारा कम होता है बिकॉज इट इज हेवीली डोप्ड। ठीक है, एंड सिंस इट इज हेवीली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना चलते रह रहा है, तो करंट तो हो रहा है, और हेवीली डोप्ड है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना जाना कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्लैश होल्स ज्यादा आना जाना कर रहे हैं। तो करंट जितना जनरेट हो रहा है उतना ज्यादा वोल्टेज हो रहा है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो ज्यादा हो गया। तो वो ज्यादा हो गया तो ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन आ गया वापस। ठीक है, और ये जल्दी ब्रेकडाउन इसलिए ले लेगा क्योंकि ये हेवीली डोप्ड है, राइट? इन्हें डोपिंग ज्यादा कर लिया तो जल्दी ब्रेकडाउन लेगा कंपेयर टू एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसलिए इसका ब्रेकडाउन भी 5 to 7 के बीच में हो जाएगा जनरली। ठीक है, नाउ विड्थ इसमें कम रहता है बिकॉज इसमें हैवी डोपिंग होता है, और हैवी डोपिंग होता है तो ये हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ जीनर डायोड, अच्छा हाँ, तो इसके पास दो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है, बट इन सर्टेन केसेस पॉजिटिव भी हो जाता है, बट उसका बहुत माइन्यूट चांसेस है, बट हो जाता है। ठीक है, वही ग्राफ लिया मैंने, बस इतना डिनोट किया कि जो ये है ना वीबी ऑफ एवलांच वो बाद में ब्रेक डाउन होता है, और वीबी ऑफ जीनर डायोड वो पहले ब्रेक डाउन में आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट इज जीनर डायोड। ये मैंने बाद में क्यों लिया मेरे को पता नहीं, बट ले लिया। तो हाँ, जीनर डायोड का सिंबल तो सबको पता ही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीनर डायोड जो है, एक नी करंट होता है उसका खुद का, और उसका एक मैक्सिमम करंट होता है। नी करंट एज इन लोएस्ट करंट, उसके बाद फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, तो दैट्स द लोएस्ट करंट, और ये होता है मैक्सिमम करंट बिफोर इट गेट्स इनटू द ब्रेकडाउन सिचुएशन। तो उसका जनरली तुम लोग एक सब्ट्रैक्शन लेते हो, इसका और इसका। नाउ दिस इज जस्ट फॉर थियरी सेक, तुमको एक्चुअली लेना नहीं है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यूज है जो मैंने दे रखे हैं नीचे।
बट हाँ, उसका तुमको डिफरेंस लेना है करंट का भी और वोल्टेज का भी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू डायनामिक इम्पिडेंस जो जीना डायोड में होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड डिफरेंस ऑफ करंट। वही बोला है, ऑपरेट्स बिटवीन दिस, यूजुअली इट इज कॉल्ड द टेस्ट करंट, ठीक है। ये जो वैल्यू रहता है इसको टेस्ट करंट बोलते हैं। नाउ एक पार वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, ठीक है। आई हैव टेकन अ सैंपल कर्व हियर, ठीक है। तो ये पावर वाला लाइन है और ये टेम्परेचर वाला। नाउ इससे क्या होता है, तो डिरेटिंग फैक्टर बनता है, ये भी प्री डिफाइंड है बहुत जगहों पे। दीज आर अनदर सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। ये डिरेटिंग फैक्टर इधर, ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा प्री डिफाइंड वैल्यूज का डेटा शीट, ठीक है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ जीना डायोड, 755 और 746। उनके सारे जीनर वोल्टेज, टेस्ट जीनर करंट, वो सब है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें सब दिया हुआ होगा। हाँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन था कि तुमको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम करंट इन है IZM, ठीक है। You have to find that using Zener diode 755। 755 का जो भी info है वो यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है। ये क्यों क्या मुझे पता नहीं, तो let's skip it। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया इधर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किया। नाउ व्हाट इज डी? डी इज 3.2, डेल्टा टी इज 100 माइनस 50 50, और पी टी एट 50 बोला हुआ है, 400 कुछ, 400 दिया हुआ है, ठीक है। पीडी बाई वी, मतलब इसमें सारे तुमको डेटा शीट में वैल्यूज दिए हुए, वो इनपुट करते जाना और फॉर्मूला याद करने हैं सब। ये काफी बोगस चीज है बट है, अगेन। ये इसमें ना जो बाद में कर रखा है, एक सेकंड वो वाला स्लाइड दोबारा दिखाना। हाँ, जो इसके अंदर I2 M2 है ना, इसके अंदर जो VZ मतलब V2 निकाला है वो 7.5, इसके आगे वाले जो पेजेस में है उसमें रेक्टिफाई कर रखा है कि 7.5 नहीं होगा। हाँ यहाँ पे, ये क्योंकि 7 वो तो वाले के अंदर है ना, इसमें फिर वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो ऊपर लगा है, VZ 100 इज इक्वल टू VZ 50 वाला, तो 100 के लिए अलग आ जाएगा। अच्छा, मतलब रुक, आगे बता रखा है, आगे नोट में एक बार, पर इसमें गलत कर रखा है इस बच्चे ने ना। वो मुझे नहीं पता ये। मैंने तो बस इतना देखा कि इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है, जो भी हुआ है, उससे ज्यादा कुछ किया ही हाँ नहीं। बस फॉर्मूला का ही है और कुछ नहीं। हाँ उससे ज्यादा तो ये वाले क्वेश्चन में, इसमें पहले उन्होंने मैश एनालिसिस यूज किया पूरा, और फिर जो वी आर था, दैट इज द वोल्टेज इन द रेजिस्टर, वो फाइंड आउट किया हुआ है। नाउ VZ 7.5 दिया हुआ है, ओके, ठीक है। फिर तुमको करंट बोला था इन द जीना डायोड, करंट फाइंड आउट करना था, तो करंट इन द जीना डायोड इज इक्वल टू द करंट इन द रेजिस्टर, तो तुमको मिल गया। एंड पावर इज इक्वल्स टू VZ इनटू IZ, ठीक है। तो अ, हो जाए, चलो, कोई नहीं रहा, क्या क्या हो गया? स्क्रोल ही नहीं हो रहा। वो अरे ग्लिच आ गया, वापस रिस्टार्ट कर ले, ये थोड़े इसमें वन नोट में ग्लिच है। हाँ, ठीक है। चल गया? हाँ, बढ़िया। ट्रांजिएंट बिहेवियर पे आते हैं। वो जब तुमने डायोड अटैच किया एक सर्किट में,
पहले स्टार्ट किया उसको फॉरवर्ड बायस करना, और फिर अचानक से तुमने शिफ्ट किया रिवर्स बायस में, क्या क्या सिचुएशन आता है वो पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ फिगर जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। हाँ, तो ये सिचुएशन है जिसमें इक्विलिब्रियम में है, दिस इज द ग्राफ फॉर इट। ठीक है, पी टाइप में होल ज्यादा। नाउ कंसिडरिंग द केस व्हेन एन टाइप इज हेवीली डोप्ड। ठीक है, एन टाइप को मतलब उसको मैंने हेवीली डोप कर लिया इलेक्ट्रॉन से, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा एंड उसका होल कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, so that would be a minority carrier and this would be the majority carrier. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ कमिंग टू द कंडीशन जब वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो सिंस अपन ने अज्यूम किया कि एन टाइप हेवीली डोप्ड है, तो फिर वो जल्दी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी पहुंच जाएगा, और कुछ ना कुछ तो होगा ना होल्स, मतलब पी टाइप कंप्लीटली खाली तो नहीं होगा, होल्स तो होंगे, तो वो भी कुछ देर में फिर एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो हाँ हाँ, तो जैस तो दिस इज अ केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस चले जाता फिर मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस हो जाते हैं एंड दे बिकम माइनॉरिटी कैरियर्स। हाउ, समझाता हूँ मैं। दिस इज द केस फॉर रिवर्स बायस, जिसमें हाँ ये कट हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो सिंस देयर वर मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपन ने उसको डोप ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया था, तो उसका कंडीशन ज्यादा रहेगा, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, और प्रोटॉन्स मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। ठीक है, और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का वेटेज ज्यादा है, बिकॉज डिफ्यूजन करंट का वेटेज ज्यादा है। सिंपल। ठीक है, नाउ मैंने जैसे सिचुएशन दिया था कि अपन ने फॉरवर्ड से रिवर्स में कन्वर्ट करना है कोई सर्किट को, तो लेट्स से फॉरवर्ड में मतलब फिगर 2 ये वाला, फिर वो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये कंडीशन में चले जाता है, और फिर फर्स्ट कंडीशन से फिर वो थर्ड कंडीशन में आता है। ठीक है, नाउ ये सब के लिए टाइम लगता है, डिवाइड मतलब पूरा फॉरवर्ड से रिवर्स करने में एक टाइम लग गया तुमको। उसको डिवाइड किया, एक स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम इज बेसिकली वो टाइम है जिसमें तुम फिगर 2 से जो फॉरवर्ड बायस है उससे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने का टाइम। ठीक है, मतलब तुमने एक्सेस माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर्स जो थे उसको स्टोर किया, कॉन्सेंट्रेशन को थर्मल इक्विलिब्रियम लेवल्स पे लेके आए, राइट? जो मतलब ये ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ था, उसको तुमने एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ऐसा काइंड ऑफ में कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइम होता है ट्रांजिएंट टाइम, विच इज तुम पहुंच गए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ना इक्विलिब्रियम से तुम वापस रिवर्स बायस करना चाहते हो, सो वो टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, ना मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू स्टॉप आफ्टर पूरा रिवर्स बायस तुम्हारा हो गया, और मतलब इट इज डन, ये जो सर्किट को रिवर्स बायस में रखा था वो काम कर गया सक्सेसफुली एंड द एक्सपेरिमेंट हैज एंडेड। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, तो वही चीज को मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें फॉरवर्ड में था वो पहले इट वेंट टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन टू द रिवर्स कंडीशन, फिर स्टोरेज टाइम एंड द ट्रांजिएंट टाइम, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 0 अप टू इट हैज रीच्ड एक्सपेरिमेंट एंड। तो पूरे टाइम को वैसे कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। मेरे को अभी तक कोई क्वेश्चन मिला नहीं है इसका, बट है एक थियोरी में अगेन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पीक वोल्टेज, इसको पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं। इट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज ओनली, इसके नीचे चले जाते हैं ब्रेक डाउन हो गया। फिर ये पूरा रिवर्स बायस वाला केस हो गया, और ये फॉरवर्ड बायस वाला केस हो गया, एंड इस मतलब दिस इज न्यू वोल्टेज, इसके ऊपर चला जाता फॉरवर्ड बायस हो जाता।
ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, करवाया है। तो हाँ, मैंने इतना ही किया अभी तक, इसके आगे का मैंने भी नहीं किया है। तो हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं मेरे डीएम नोट्स कर दूंगा।